सबसे पहले आप आज और अभी से ही अपनी इनकम का 10% इन्वेस्ट करना शुरू करें। यह इन्वेस्ट का पहला रूल है कि आपको ये इंतजार नहीं करना है कि आपकी सैलरी लाखों में हो जाएगा तब आप इन्वेस्ट करेंगे। आप इस वक्त जितना भी कमा रहे हैं उसमें से कम 10% तो आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। इसके लिए सबसे पहले अपनी आय और खर्चों को नोट करें। जब आप दोनों चीजों को लिखेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं या नहीं और उसे कैसे रोकना है। 2. मेक क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑन टाइम। मौजूदा समय में ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और ईएमआई पर भी सामान खरीदते हैं। अगर आप भी ईएमआई भर रहे हैं तो भूलकर भी इसका पेमेंट कभी लेट ना करें। ऐसे ही क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट को भी लेट ना करें। क्रेडिट कार्ड में मिनिमम बिल पेमेंट के चक्कर में भी ना पड़ें। ऐसा करने से आपके बिल में कई तरीके के टैक्स जुड़ जाएंगे और आपकी भुगतान राशि बढ़ती ही चली जाएगी। 3. प्रिपेयर एन इमरजेंसी फंड। आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे बिल्कुल अलग हटा कर रख दें। इसके बाद आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जिससे अगर आपके सामने कोई मुश्किल आती है तो ना आपको अपने निवेश में से पैसा निकालना पड़े और ना किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े। अगर आप अपने निवेश किए गए पैसे में से विथड्रॉ करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट प्लान गड़बड़ा जाएगा और अगर आपने कहीं से लोन लिया तो उसका भुगतान करना भी आपके लिए अतिरिक्त बोझ हो जाएगा। 4. प्लान योर एक्सपेंसेस। आपका इन्वेस्टमेंट अलग है, इमरजेंसी फंड अलग है और खर्चों का यह फंड एकदम अलग होगा। इसमें आपके आने वाले 4 से 6 महीनों के मंथली खर्चों का फंड बनाना होगा। यह सच बात है कि इतने सारे फंड एक दिन में तैयार नहीं होंगे, लेकिन अगर आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो कुछ महीनों में आप ये फंड तैयार कर लेंगे। खर्चों का फंड बनाने से फायदा यह होगा कि आपको पता रहेगा कि आपके कितने खर्चे हैं और आपके पास हमेशा उनके लिए पर्याप्त पैसा रहेगा। 5. पुट इन्वेस्टमेंट इनकम बैक इनटू इन्वेस्टमेंट। अगर आपको अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे से कोई आय हो रही है, जैसे कि आपका कोई फंड मैच्योर हुआ है या ट्रेडिंग से आपको कुछ अतिरिक्त आय हुई है और आपको उस पैसे की अभी जरूरत नहीं है तो उस पैसे को दोबारा इन्वेस्टमेंट में लगा दें। 6. कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन इन्वेस्टमेंट प्लान्स। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करने का पहला कदम उठा लिया है तो रुके नहीं। यह सच है कि आपको 6 महीने या 1 साल में रिटर्न नहीं मिलेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको कभी रिटर्न नहीं मिलेंगे। आपको अपने इन्वेस्टमेंट प्लान में लगातार निवेश करते रहना होगा। उदास या निराश होकर इन्वेस्टमेंट को बीच में छोड़ने से आप बड़ी रकम नहीं बना पाएंगे। 7. कीप चेकिंग ऑन इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। यह सबसे जरूरी आदत है, अगर आपने इसे फॉलो नहीं किया तो आपका इन्वेस्टमेंट प्लान सफल नहीं हो सकेगा। इन्वेस्टमेंट के बाद यह भी जरूरी है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पर नजर बनाए रखें। सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर देने भर से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। आपको लगातार देखना होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट प्लान कैसा चल रहा है। अगर हर 6 या 8 महीने पर आपको लगे कि रिटर्न नहीं मिल रहे हैं तो आप किसी और फंड में निवेश करें। साथ ही कभी भी बिना कंपनी का रिव्यू किए या किसी के दबाव में कभी इन्वेस्ट न करें, इससे आपका पैसा डूबने के चांस ज्यादा रहते हैं।